हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आशी एजुकेशनल। हमारी जो करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है, इसमें हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर सीरीज का जो सीरीज है, हमारा टेस्ट सीरीज है। इसमें आप क्वेश्चन को अपना टेस्ट लगाइए और बताइए कि अपना कितना स्कोर आपका हो रहा है। ये करंट सीरीज जो हमारे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें करंट बनता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से कलेक्ट किए गए हैं। आप उनको देखिएगा और अपना टेस्ट लगाइए और अपने एग्जाम को फुल तैयारी करके एग्जाम देने जाइए। तो इसमें से कुल 20 क्वेश्चन होंगे और 20 में से आपके कितने स्कोर है वो आप जरूर कमेंट करिए कितना स्कोर आपका रहा है। याद रखिएगा, ये टेस्ट लगाना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी वहां जाएंगे तो ये आपका ये क्वेश्चन छोटे हैं, बाकी छोटे हो सकता है आपका रिविजन ही हो रहा हो, तो ये कंठस्थ हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका पार्ट नंबर 9 है। याद देखिए 9 नंबर पार्ट है। इसके पहले और भी पार्ट आए हैं, तो आप उनको भी जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, और दोस्तों साथ जितना हो सके शेयर भी करें। पहला क्वेश्चन है, जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? देखिए, आपको बता दें, ये 31 साल में ही इन्होंने क्या संन्यास लेने का फैसला ले लिया है। ये किस खिलाड़ी है? सिर्फ 31 साल है, अभी युवा ही है। तो जर्मनी की जो है टेनिस खिलाड़ी हैं, तो ये किस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है जूलिया जॉर्जिस, बी है स्टेफी ग्राफ, सी है टॉमी हाउस, डी है एंजेलिक कर्बर। ऑप्शन नंबर क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? आप बताइए, कमेंट करिए और बहुत जल्दी से कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए, तो फिलहाल तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा, ये क्या है? जूलिया जॉर्जिस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जूलिया जॉर्जिस। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू न करने यानी कि खारिज करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी झारखंड, सी पंजाब, डी दिल्ली। देखिए, अभी आपको बता दें कि ये आजकल बहुत ये कानून जो चल रहा है हमारा, ये किसान आंदोलन चल रहा है। तो ये किसान आंदोलन आजकल चल रहा है, तो इसी संबंधित जो हमारा क्वेश्चन भी है कि कौन सा राज्य है जो कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी झारखंड, सी पंजाब, डी दिल्ली। जल्दी से कमेंट करें और आंसर को अपना बताएं कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको बता दें, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये कहाँ के हैं? इसी से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कौन है। सीएम है अमरिंदर सिंह। ये किस किस राज्य के जो सीएम है? तो आपको बता रहा हूँ, इससे आपको काफी नॉलेज, मतलब आपको कुछ काफी हद तक हेल्प हो जाएगी। आप इनके करीब पहुंच सकते हैं, आंसर के करीब। ये कितने में से होगा ये? तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पंजाब जो अमरिंदर सिंह हैं, इन्होंने क्या किया है, केंद्रीय कृषि विधेयक को निरस्त कर रहे हैं और उनकी जगह राज्य ने अपने कृषि विधेयक लागू करने का प्रस्ताव भेजा है। और इस विधेयक में पंजाब सरकार ने क्या किया है, किसानों पर गेहूं व धान जो एमपीएस होता है उनका एमएसपी, यानी उसकी मेन सेलिंग प्राइस होती है, उससे भी कम भाव में यदि खरीदे, वह कोई खरीदने वाले पर जो दबाव लगाएगा ना, उस पर भी 3 साल की कैद होगी। कैद यानी 3 साल की सजा होगी। ये प्रस्ताव उन्होंने पारित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। याद देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रियंका चोपड़ा, बी जूही चावला, सी काजोल और डी करीना कपूर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा, आपने पढ़ा होगा तो आंसर को आप जरूर आसानी से लगा सकते हैं। तो बताइएगा इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो बता दें, इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा, ये प्रियंका चोपड़ा जी हो जाएगी। प्रियंका
चोपड़ा, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। जो अभिनेत्री हमारी जो ब्रांड एम्बेसडर बनती है ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो ये पार्ले एग्रो जो हमारी कंपनी है इसकी अभिनेत्री, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है कौन सी अभिनेत्री बनी है, ये प्रियंका चोपड़ा बनी हुई है, याद रखिएगा। चलिए और भी अभिनेत्री हैं आपको बता दें फोन पे संबंधित। तो फोन पे में कौन है आप बताइए, ये आलिया भट्ट है फोन पे और आमिर खान, ये दोनों का संयुक्त तो एम्बेसडर है। एम्बेसडर किसने किया है फोन पे का, फोन पे कौन है, आमिर खान। आमिर खान आपने देखा वो ऐड करते हैं, आमिर खान और आलिया भट्ट जी हैं, आलिया भट्ट, ये दोनों एम्बेसडर बनाए हैं किसके, फोन पे के। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा आंसर इज द राइट आंसर प्रियंका चोपड़ा। पार्ले ग्रुप कौन है, ये प्रियंका चोपड़ा जी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर का हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर ए अवनी चतुर्वेदी, बी भावना कांत, सी मोहना सिंह, डी विजय लक्ष्मी रमरन। चलिए बता दें आपको, आंसर करके आंसर बताइए, कमेंट करिए जल्दी फास्ट, सभी लोग आंसर करिएगा और अपना टेस्ट लगाइए और उसके बाद आप काउंट करिएगा। आप साथ में काउंट करते चलिए आपका कितना स्कोर रहा है, बीच में से आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। चलिए अभी तक तो अंदाजा हो गया होगा आपको को आपने कितने सही कर रहे हैं, कितना आपका तैयारी है। तो चलिए तो फिलहाल इस आंसर की बात करते हैं। तो इसका आंसर जो हमारी है कौन सा है, ये विजय लक्ष्मी है रमरन, विजय लक्ष्मी रमरन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो इसके बारे में बात कर लें थोड़ी। इनका जो हाल ही में जो निधन हुआ है ये कितनी वर्ष में हुआ है, ये 96 ईयर्स में इनका निधन हुआ, यानी कि डेथ हुई, यानी कि इनके तो ये 96 यानी इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था जो फरवरी में हुआ था 1924 में, बहुत काफी टाइम से है ये। और ये जो इन्होंने क्या किया है इनका, इनके बारे में थोड़े और जानकारी देते हैं कि जो आर्मी मेडिकल में है ये 1955 में जो आर्मी मेडिकल है ना, आर्मी मेडिकल कोर में भी शामिल हुई है, आर्मी मेडिकल कोर में भी ये शामिल हुई थी, याद रखें, ठीक है। और बता दें इनके बारे में, जो विंग कमांडर हैं, विंग कमांडर की रैंक के रूप में ये कब प्रमोशन मिला इन्हें, तो ये 1972 में इनको प्रमोशन मिला विंग कमांडर के रूप में, विंग कमांडर के रूप में, ठीक है। तो ये जो कब से इन्हें सेवानिवृत्त कब किया गया, यानी कि कब ये रिटायर्ड हुए, तो ये हुए थे कब, फरवरी में ही 1979 में। इसलिए देखिए ये बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं, 1979 में हुए थे, रिटायर हो चुके थे। चलिए तो इनके बारे में बात कर लें। और ये काफी भी ये संगीत कला में भी काफी चर्चित रहे थे, ये संगीत की भी कलाएं जानते थे, संगीत कला भी जानते थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने रेडियो पर जो कार्यक्रम चलता है ना, रेडियो पर कार्यक्रम, उन पर भी इन्होंने काम किया है एक कलाकार के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजय लक्ष्मी रमनन ऑफ द आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जियो रिलायंस ने हाल ही में किस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है। देखिए रिलायंस जियो आजकल बहुत काफी चर्चित है, सभी जानते हैं, चल रहा है। रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश से, अब ये 4G के साथ लॉन्च हुआ था रिलायंस जियो जो हमारा, अब लेकिन अब जो 5 तकनीक यानी 5G का सफल परीक्षण किया है और जल्दी ही आने वाला है, भारत में ही ये लॉन्च होगा। याद देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नेपाल, बी चीन, सी अमेरिका, डी पाकिस्तान। तो 5G की बात करें तो 5G के बारे में देखिएगा
5G की तकनीक देश में सबसे बहुत जल्दी लॉन्च होने जा रहा है। और ये किसके साथ सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? रेड लाइन ऑन और गाड़ी ऑफ, ये अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या हमारी स्कीम है एक तरह के। तो अभियान जो शुरू किया है, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी पंजाब, सी बिहार, डी कर्नाटक। तो बताइएगा। देखिए इस तरह के जब भी प्रदूषण वाले कोई क्वेश्चन बनते हैं ना, तो आप सीधा आंख मीच कर ज्यादातर कहाँ पढ़ते हैं, जैसे मान के चलते आपने कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा है प्रदूषण संबंधित, ये तो ज्यादातर कहाँ पर आते हैं, ये दिल्ली में ही आते हैं। प्रदूषण संबंधित यानी कि जो पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए जो प्रथम कदम उठाया जाता है, ये दिल्ली में ही सबसे अधिक कार्यक्रम होते हैं प्रदूषण संबंधित। तो याद क्योंकि वहां पर भी प्रदूषण सबसे अधिक फैलता है, तो वहां पर पर्यावरण संबंधित भी कार्यक्रम भी अधिक चलाए जाते हैं। तो ज्यादातर कहाँ से होंगे, ये दिल्ली से ही माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। याद रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यही क्वेश्चन जो हमारा हमेशा प्रदूषण संबंधित है तो दिल्ली ही रहेगा, पर आपको बाई चांस नहीं हो पता तो आप दिल्ली को ही लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किसे 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? देखिए 2020 में जो फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये फोटोग्राफर, क्योंकि ये बहुत कम देखने को मिलता है ये एग्जाम में, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आने के बहुत चांस है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए है ऐश्वर्या श्रीधर, बी कोमल सचदेवा, सी रीता फारिया, डी कमलजीत सिंधु। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप कमेंट करिए। 2020 में जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार ये मिला है 2020 में, किसे मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऐश्वर्या श्रीधर को यह पुरस्कार दिया गया है। ऐश्वर्या श्रीधर, याद रखिएगा ये। और आपको बता दें यह पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला जो बन गई हैं, भारत की पुरस्कार ये जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं, और सबसे कम उम्र में जीतने वाली महिला है ये। याद रखिए सबसे कम उम्र में जीतने वाली भारत की पहली महिला है ये, कम उम्र में। याद रखें कम उम्र में ही इन्होंने ये अपना पुरस्कार जीता है, कम उम्र में ही। ये कौन सा? वाइल्ड लाइफ 2020 फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार। याद रखिएगा सबसे कम उम्र भारतीय महिला है ये, भारतीय महिला। चले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस जो पुरस्कार है इसके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। तो आपको बता दें ये जो पुरस्कार दिया गया ये कौन सा हुआ था, ये 56वां जो प्रतिष्ठा पुरस्कार था, ये 56वां मिला था। याद रखिएगा जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ये कितना है, ये 56वां है। तो ये पुरस्कार में ये जो आपको बता दें पुरस्कार विजेताओं की घोषणा ये लंदन में की गई थी। ये लंदन में जो प्राकृतिक ऐतिहासिक संग्रहालय यानी कि हिस्ट्री म्यूजियम इन इंडिया में, ये इन लंदन में। याद रखिए कौन सा, किस जगह? हिस्ट्री म्यूजियम इन लंदन, इनमें ये चालू हुई थी, यहाँ पर घोषणा हुई थी ये पुरस्कार विजेताओं की। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? देखिए जो हाल ही में ऑप्शन नंबर ए हैं हसन अली, बी शाहीन अफरीदी, सी नसीम शाह, डी उमर गुल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इनके बारे में थोड़ी बात कर लें तो दो इन्होंने क्या किया है, वनडे में
वनडे में जो वनडे हमारा जो वनडे क्रिकेट है, इन्होंने सबसे लास्ट कब खेला था? 2000 लास्ट कौन सा खेला? 2016 में इन्होंने ये मैच खेला, आखिरी वनडे था इनका। और ये कुल अभी तक 130 वनडे खेल चुके हैं, 130 वनडे खेल चुके हैं, जिनमें से 179 क्या ले चुके हैं? विकेट ले चुके हैं। और 60 इन्होंने क्या है? T20 खेले हैं, T20। और ये इसमें क्या है? 85 विकेट ले चुके हैं, ये गेंदबाज हैं, याद रखिएगा। और 47 जो हैं ये टेस्ट खेल चुके हैं, टेस्ट में इसमें क्या किया है? 163 विकेट लिए हैं। तो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं ये। चलिए, तो उन्होंने क्या है? अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की कि भारत ने किस साल तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए भाई, आपको बता दें ये घोषणा तब की गई जब विश्व खाद्य दिवस जो मनाते हैं, कब मनाते हैं? ये 16 अक्टूबर को ही मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व भारतीय सुरक्षा दिवस और मानवाधिकार द्वारा ये कार्यक्रम जो चलाया जाता है, इनके द्वारा ही ये इनकी अध्यक्षता दी थी। किसकी? जो मानवाधिकार कार्यक्रम की अध्यक्षता ये में हुई, किसने? जो चलाए थे हमारे। देखिए, आपको बता दें कि जो विश्व खाद्य और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा ये हर साल कब मनाया जाता है? ये 16 अक्टूबर के, जैसे हमने बताया था कि विश्व खाद्य दिवस ये कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो उसी दिन तभी ये घोषणा हुई थी कि ये जो हमारी है, जो मंत्री जी हैं, इन्होंने क्या को डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो घोषणा की थी कि ये कितने साल तक ये ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए 2025, बी 2030, सी 2022 और डी 2028। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2022 तक जो हमारी लक्ष्य है ये 2022 तक हो रखा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ए बेलारूस, बी चीन, सी ईरान, डी पाकिस्तान। बता दें आपको, जो इसमें जो हंगर रिपोर्ट है, हंगर रिपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में जो देश का, किस देश का प्रथम स्थान रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। तो भारत की, इसमें भारत की बात आ जाती तो भारत कितने स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 94। कुल कितने देश हैं? कुल देश सदस्य हैं 107, जिनमें से 94वां जो नंबर है वो हमारे भारत का है। और पहले नंबर पे कौन सा है? बेलारूस। याद रखिए, क्वेश्चन इज द इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखें। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशु भाई पटेल का निधन हो गया है? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये, जो पहले रह चुके हैं, और ये दिग्गज यानी कि बहुत अच्छे जाने माने नेता है, जो कौन से? केशु भाई पटेल का निधन हो गया है। ये किस राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी पंजाब। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। देखिए, जो ये गुजरात के 2 बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं कितनी बार? ये 2 बार रह चुके हैं। और ये उप मुख्यमंत्री भी ये रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं ये। तो इनका निधन जो हुआ है, निधन कब हुआ है? निधन हुआ है इनका 92 वर्ष की, 92 वर्ष में, 92 साल में इनका निधन हुआ है, 92। और इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1900
1928 को इनका जन्म हुआ था, 22/1928 को। और इनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट और बातें हैं। तो आपको बता दें कि जो इन्होंने क्या है, बीजेपी पार्टी जो हमारी है, जो बीजेपी पार्टी इन्होंने 2012 में 2012 में इन्होंने क्या है त्याग दिया था, इनको छोड़ दिया था और नई पार्टी गुजरात में ही बनाई थी। कौन सी? गुजरात परिवर्तन पार्टी। गुजरात परिवर्तन पार्टी, ये इन्होंने खुद का निर्माण किया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, लेकिन ये 2012 में इन्होंने अपनी ये पार्टी बनाई थी। और लेकिन 2014 में ही इन्होंने क्या किया, 2014 में ही इन्होंने वो पार्टी उसी में विलय कर दी, यानी कि वो बीजेपी में ही विलय कर दी थी। बीजेपी में ही क्या फिर से ये शामिल हो गए थे। ये पार्टी अलग से मिला करके इन्होंने क्या है, बीजेपी पहले बीजेपी को छोड़ दिया, फिर इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, गुजरात परिवर्तन पार्टी। और इसी पार्टी का विलय फिर इसमें ही कर दिया इन्होंने, किसमें? बीजेपी में ही दोबारा से 2014 में। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। तो इनके बारे में कुछ तथ्य हैं। ये क्योंकि ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये इन्होंने काफी काम भी किए हैं। तो ये कहाँ के हैं? ये गुजरात के थे। 2 बार रह चुके हैं सीएम और 1 बार रह चुके हैं ये उप मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने का घोषणा किया है? ऑप्शन नंबर ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी भारत, डी बांग्लादेश। तो बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो एशियाई देशों में है प्राथमिकता देने वाली परियोजना जो है अरब 1 अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है, तो ये भारत, याद रखिए ऑप्शन नंबर भारत ने की है, सी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 5 के तहत सितंबर में जारी किए गए दिशा निर्देश को कब तक के लिए बढ़ा दिया था? तो ये बढ़ा दिया था 30 नवंबर तक। ये तो क्वेश्चन हमारा इतना इंपोर्टेंट नहीं है, बट ये आप देख सकते हैं, आ भी जाए तो आप इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए निम्न में से कितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित किया है? देखिए अपराधी वाली बात आ जाती है, तो ये आतंकवादी जो घोषित किए गए हैं, तो कितने किए हैं केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवादी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी ना, उनमें कितने कुल अपराधी को घोषित किया है, आतंकवादी घोषित किया है? तो ये हमारे हैं ऑप्शन नंबर ए 30, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 25 और डी है 18। तो ऑप्शन फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 18 जो आतंकवादी हैं इसको घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हाल ही में किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? तो ऑप्शन नंबर ए है नेपाल, बी पाकिस्तान, सी चीन और डी भारत। चलिए तो इसका आंसर बताइए। तो आपको बता दें कि 35 साल के बाद जो ये हमारी 35 साल के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की वो अध्यक्षता मिली है, संचालक के मंडल की अध्यक्षता मिली है, तो किसे मिली है? तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत को ये 35 साल बाद ये अध्यक्षता मिली है श्रम संगठन की, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बता दें कि देश कितने हैं इसमें सदस्य? कुल सदस्य देश हमारे इसमें हैं, सदस्य देश हैं 187, 187 कुल देश सदस्य हैं, देश इसमें शामिल हैं, याद रखिएगा कुल देश हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो बता दें आपको, तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये तो सभी जानते होंगे, तो ये दिन भी जानते होंगे कब मनाया जाता है। तो इसकी स्थापना देखिए आपको बता दें, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा
24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और यह जो हमारा मनाया जाता है, कब से कब मनाया जाता है, ये 20 से 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर तक ये एक सप्ताह के रूप में ये मनाते हैं। ये याद रखिए, संघ के रूप में मनाते हैं। ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है? ए डीआरडीओ, सी बी इसरो ISRO, सी भारतीय सेना और डी प्रादेशिक सेना। तो आपको बता दें भाई कि जो क्वेश्चन है हमारा, ये इंटरनेट की सिक्योर एप्लीकेशन के लिए ये बनाया जाता है। ये अनुप्रयोग किया गया है, ये संदेश भेजा गया है किस किस सेना के लिए, मतलब कौन सी सेना है, जो किसने, कौन सी संस्था है, कौन सा ये है जो हमारी ये लॉन्च किया है, तो किसने विकसित किया है ये? तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय सेना। तो भारतीय सेना जो हमारी है फॉर ISA फॉर इंटरनेट सिक्योर, याद रखिएगा। ये क्या होता है? ये एक भारतीय सेना ने सिक्योर एप्लीकेशन का निर्माण किया है। और ये जो इंटरनेट के लिए यानी SAI सिक्योर फॉर इंटरनेट एप्लीकेशन, सिक्योर फॉर इंटरनेट, तो ये नाम से एक साधारण मैसेजिंग ऐप है, मैसेजिंग एप्लीकेशन है, मैसेजिंग, याद रखिएगा, मैसेजिंग एप्लीकेशन है ये। और जो इंटरनेट जो प्लेटफॉर्म है, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए एंड टू एंड सुरक्षित वॉइस टेक्स्ट वीडियो कॉलिंग सेवाओं का समर्थन करेगी। इसके जरिए काफ़ी वीडियो कॉलिंग भी है, टेक्स्ट मैसेज भी है, कॉलिंग भी है, और ये बहुत सी एंड टू एंड सुरक्षित वॉइस यानी वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, हमारे वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं इसके जरिए। तो ये इंटरनेट के जरिए ये समर्थन करेगी। तो कौन सा है ये इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भारतीय सेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 600 रुपए में कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया है? तो देखिए 600 रुपए में, पहले तो बात करते हैं, अब अभी हाल ही में 600 रुपए लगना शुरू हुए हैं, तो पहले कितने लगते थे, ये भी क्वेश्चन आपके मन में हो रहा होगा। तो अब तो पहले बात करें तो मेरे पहले मरीजों से जो लिए जाते थे, जो बीमार हैं, मरीजों से जो लेते थे वो कितना लेते थे? ये लेते थे 1500 रुपए, लेकिन अब 600 रुपए हो चुके हैं। तो इनका अंतर भी पूछ लेता है, कितना है इनका अंतर बताइएगा। तो इनका अंतर है 9, यानी 900 रुपए का, 900 रुपए को कम किए गए हैं। चलिए, तो ये किस बात करते हैं, किस सरकार के द्वारा, किस राज्य की सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है? तो ये लिया है ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, यूपी की बात करते हैं। तो यूपी के सभी जानते हैं मुख्यमंत्री कौन जी हैं, तो ये हैं योगीनाथ जी, और राज्यपाल जो हमारे हैं ये हैं आनंदीबेन पटेल। और ये MP के जो राज्यपाल का निधन हो गया है, उनके बाद इन्होंने MP का जो राज्यपाल का कार्यभार, अतिरिक्त भार संभाला है। ये MP के राज्यपाल भी कहे जाते हैं, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी बांग्लादेश, सी चीन और डी रूस। तो नो मास्क नो सर्विस यह नीति किस देश ने लागू की है? तो आप बता दें, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। तो एक योजना और चली थी, हमारे देश में ही चली थी, जो इंडिया में नो मास्क नो सर्विस, ये भी एक योजना चलाई गई थी। ये किस राज्य में चलाई गई हमने आपको बताया है, ये अपने याद नहीं देख रहे, आप हमारे पिछले वीडियो जरूर देखिएगा।
उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखिए ये जो 9 मार्च के जो 9 सर्विस है, ये हमारी किस राज्य में योजना चलाई गई थी, इसको आप जरूर बताइए कमेंट करके। यदि आपने पढ़ा हो तो आप जरूर बता सकते हैं, यदि नहीं पढ़ा है तो आप हमारे पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पोलियो दिवस, देखिए ये क्यों मनाते हैं पहले तो ये समझ लो। ये जॉनसन साल्क जो है, जॉनसन साल्क, जोनास साल्की बोलते हैं, जोनास साल, इनका जो जन्म हुआ था इनके लिए तभी मनाते हैं ये। तो ये इस दिन मतलब इस साल 2020 में किस दिन मनाया गया था, तो ये कब मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 24 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं। तो ये इस साल जो मनाया गया था 24 अक्टूबर को, इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी ए बिंग अगेंस्ट पोलियो, ए बिन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ, ग्लोबल हेल्थ। तो ये इतनी बड़ी थीम है, आप याद रखिएगा, थीम भी क्वेश्चन में आजकल बनते हैं, थीम से ही बनते हैं। तो सभी देश के थीम को याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर इज द राइट आंसर। तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन आज का सी वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। ये आपको वीडियो पसंद हो, लाइक हो, तो वीडियो को जितना हो सके लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।